मैं कुछ समझा नहीं। समझने वाली कोई बात नहीं है। इस मुल्क की सबसे बड़ी होल्डिंग कंपनी में तुमको एक इंचार्ज बना दूंगा। सारी जिंदगी भी ये 2 कौड़ी की जॉब करते रहो तो ये नहीं कर पाओगे। क्या जिंदगी भर अमीर औरतों के तलाक के केसेस लड़ लड़ के इतना हासिल कर सकते हो तुम? इसीलिए जिंदगी में एक शॉर्टकट का ऑप्शन दे रहा हूं तुम्हें। मुझे यूं लगा जैसे आप अपना काम सीधा करने के लिए मुझे कायल कर रहे हो। मेरे हाथों का मौजूदा केस हारने के लिए ऑफर की है आपने मुझे। बहुत खूब, अब हम एक दूसरे को समझे ना। ये केस तुम्हारे लिए एक छोटी सी हार होगी, लेकिन इस हार के बदले तुम जिंदगी का खेल जीत जाओगे, समझे? मेरी कंप्रोमाइज के बदले क्या आप मुझे कैश दे सकते हैं? नहीं मिस्टर ओकान, इसके बदले मैंने आपको कहीं ज्यादा अच्छी ऑफर दी है, सोच से भी ज्यादा। क्या सोच रहे हो? यकीन करें, इस केस में सबसे बड़ी कामयाबी आपकी है। आपकी वाइफ बहुत ग्रेसफुल है। डिवोर्स के केस में मैंने बहुत सारी खवातीन देखी हैं जो केस हारने के बाद काफी तकलीफ ज़्यादा जिंदगी गुजारती हैं, लेकिन मिस तोपराक आपके मामले में बहुत पुरुमीद है। इस मुकदमे को डिले करने के लिए हमें क्या करना होगा, आप ये भी अच्छी तरह सोच लें। हाँ, पर मेरी शर्त है कि तोपराक को इस बात का पता ना लगे। बहुत मुमकिन है पहली हेयरिंग में यास्मीन की प्रेगनेंसी का तस्करा ना किया जाए, बल्कि आप ये कह दीजिएगा कि आप अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हो, आप उसे किसी हाल में डिवोर्स नहीं देना चाहते, ये बोलना होगा। इस तरह से हम ये जीता हुआ केस आहिस्ता आहिस्ता हार जाएंगे। इतना करना काफी होगा क्या? जज साहिबान दलाइल सुनने के बाद दोनों पार्टियों को एक जगह लाकर उनका मौक़िफ़ सुनने के बाद ही कोई फैसला करते हैं, और अगर आपके केस में कोई रुकावट ना हो तब भी ये केस 6 माह तक चलेगा। मिस तोपराक के एतमाद को बहाल करने के लिए ये आपकी अपनी काबिलियत पर मबनी है। तोपराक इंटेलिजेंट है, ये गेम हमें बहुत देख के खेलनी होगी, उसे शक ना हो जाए। मिस तोपराक तलाक के मसले पर अभी तक खुलकर बात नहीं कर सकी, मगर वो मिस यास्मीन के बच्चे के मसले को अदालत में पेश करने के बारे में सब जानती हैं। मैंने बस उसे इतना बताया है, वो ये है कि समझौता करने के लिए केस ऑफ डिवोर्स को ज्वाइन किया जा सकता है। ठीक है, फिर पहली हियरिंग पे मुलाकात होती है। 1 मिनट रुकें, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अलगाज होल्डिंग कंपनी के बारे में हमने अभी तक बात शुरू नहीं की, वो काम कब स्टार्ट होगा? तुम शुरू करो काम को। बादशाह सलामत का जब भी मूड हो वो आके स्टार्ट करें, और वैसे भी तुम्हें होल्डिंग का काम तो आता है। सॉरी, हम एक दूसरे को गलत समझ रहे थे। मैं किसी के अंडर काम करने से बेहतर है अपने ऑफिस में काम करना चाहूंगा। किसी की कंपनी का मालिक बनना सबको अच्छा लग सकता है, मगर हर सुबह ऑफिस आने की उम्मीद मुझसे मत रखिएगा। तुम बस सही तरह काम करो, कहाँ और कैसे जैसे चाहते हो करो। इनके अलावा और ऑप्शंस नहीं है मेरे पास, यानी मैं ये पहले वाले डिजाइन लाई हूँ आपकी अर्जेंट रिक्वायरमेंट पे। ये नहीं, मैं इससे भी कुछ बहुत ज्यादा स्पेशल चाह रही हूँ अपने लिए। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं ही कोई नई कलेक्शन बनाऊं प्रेग्नेंट औरतों के लिए। असल में कभी भी किसी ने पहले ऐसी कोई कलेक्शन नहीं बनाई। इस काम में मैं तुम्हारी मदद चाहती हूँ। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, क्यों नहीं करूंगी। जबरदस्त। मैं सोच रही हूँ कि ऐसी कलेक्शन बनाते हैं जो सेक्सी और मॉडर्न लुक दे सके, क्योंकि मैं इन दिनों में बहुत नुमाया होना चाहती हूँ। वैसे भी मैं अपनी प्रेगनेंसी को लेकर बहुत पॉपुलर हो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ मैं अपनी क्रिएशन मुतारिफ करा दूँ। सेम ऐसा ही है, मगर कोई भी आपकी तरह फिट नहीं है।
हम ऐसी क्रिएशन बनाएंगे कि हर किसी की जबान पर आपका ही नाम होगा। सुपर। कब से काम शुरू कर रहे हैं? कल वर्कशॉप में चलकर यूरोप के टाइप क्लास के ड्रेसेस देख लेते हैं और फार ईस्ट में पहने जाने वाले ड्रेसेस भी देख लेंगे। उसके बाद कोई डिसीजन लेते हैं। बहुत खूब, मैं कुछ ड्रॉ करना शुरू कर देती हूँ। रिजल्ट मिल गए? अच्छा, मेरी उम्मीद से कुछ पहले ही आ गए। मेरा भी ऐसे ही ख्याल था, मगर उन्होंने फोन करके बताया कि रिजल्ट्स आ गए हैं। सो व्हाट? रिजल्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव? मुझे नहीं मालूम मिस्टर नजीब। उन्होंने कहा है कि यहाँ आकर बात करनी होगी। ओके, आप मेरा वेट करें, मैं आता हूँ, फिर हम दोनों एक साथ चलेंगे। नजीब प्लीज जरा जल्दी आ जाए। आई एम वेरी क्यूरियस। घबराने से कुछ नहीं होगा, मैं कुछ ही देर में आपके पास आता हूँ। भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं बेटा, मुझे कुछ काम है मिसेस जमरत से, इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जाना होगा। मेरे ख्याल में ऐसे मसले खड़े पैरों के हल करने वाले नहीं होते बेटा। तुम उसकी फैमिली से मिलो, मुनासिब समझे तो हमारे मेंशन में आए, वहीं बैठकर एक साथ पियेंगे। हमारा गार्डन वैसे भी आजकल बहुत ही ज्यादा हसीन हो रहा है। मुझे बहुत खुशी होगी सर। अच्छा, मैं चलता हूँ। चलो बिस्मिल्लाह। आपके लिए तो ये अनहोनी सी बात हो गई गालिबन। यानी मिस्टर नजीब ने मुझे मीटिंग के लिए बुलवाकर वो ऐसी बात करेंगे मुझसे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। मैं ये हक बात कह रहा हूँ, मेरे लिए सरप्राइज है। ऐसा क्यों? मैंने तो सुन रखा था कि आप मिस आईजे को पसंद करते हैं, या फिर किसी ने मुझे शायद गलत बताया है। नहीं, ये दुरुस्त है। यानी मेरे कहने का मतलब है ईजे एक खूबसूरत लड़की है। मिस्टर सादात, आप मुझसे रिलैक्स होकर बात कर सकते हैं। मैं ऐसे टॉपिक पर बात करना नहीं जानता। मैंने ये कहना चाहा, आईजे को मैंने खाने पर चलने की ख्वाहिश की थी, मगर उसने मेरी बातों को रद्द कर दिया। इस वक्त मैं फैसला नहीं कर पा रहा। जिंदगी में क्या मिलता है और क्या खो जाता है, हमें कुछ पता नहीं। कल कैसा था और आज कैसा होगा। मेरे ख्याल से आपकी और मिस आईजे की जोड़ी बहुत जचेगी। I have to go now. जी भाई बोले। रेहान, मैं उस लड़के के सामने ये बात नहीं कह सका। तुम अभी ईजे को कॉल करो कि वो आज शाम को इन्हें चाय की दावत दे। देखते हैं वो क्या कहती है। ठीक है भाई, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ओह मिस्टर मेहमद, तो आखिर तुमने वापसी का फैसला कर ही लिया? मैंने अपना फैसला नहीं बदला। मैं भाई को देखने आया हूँ। अगर वो अपने कमरे में है रेहान, तो उन्हें अपने इस्तीफे के बारे में और तलाक के बारे में बताने आया हूँ। क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं करोगे तुम। चलो फिर देखते हैं। मिस्टर मेहमद, मिस्टर सादात, मैं मिस्टर नजीब को देख रहा था। भाई चले गए हैं। कहाँ जा रहे हो मेहमद? भाई को ढूंढने। कहानियां गढ़ना बंद करोगे तुम? दरअसल ये जो कुछ हम कर रहे हैं, ये झूठी कहानियां नहीं है रेहान। बच्चों की तरह गेम खेल रहे हैं। तो ये किसकी वजह से भला? तुम्हारी वजह से। मैंने तुम्हें कई मर्तबा बताया है कि हमारा ताल्लुक खत्म हो चुका है, मगर अब तुम
मुझ पर हावी होने की कोशिश कर रही हो रेहान। मैं अब तुम्हारी उंगलियों में पकड़ी हुई डोर के इशारे पर नहीं नाचूंगा। आयशा को पता नहीं तुमने क्या कहा है, नजर नहीं आ रही है वो। मैडम, यूसुफ बिल्कुल ठीक नहीं। क्या हुआ यूसुफ को? गुस्से से भरा हुआ घर में आया, अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया, दरवाजे खिड़कियां बंद कर ली, सब कुछ किया, पर वो खोलने को तैयार ही नहीं है। मैडम, कैसी बातें कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ जाओ कहकर चीख रहा है। अच्छा, तुम दरवाजे के पास से मत हटना, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ रेहान? रेहान, रेहान क्या हुआ है? यूसुफ ने अपने आप को बाथरूम में बंद कर लिया है, न बाहर निकल रहा है और न किसी से बात कर रहा है। इश्क को छोड़कर अपने बच्चे की तरफ तवज्जो दो। खुश आमदीद बेटा, कैसा रहा इंटरव्यू? नहीं हुआ। कोई परेशानी की बात नहीं बेटा, कहीं और चली जाना इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के आने वालों को अगर आप देखती, सब के सब तालीम याफ्ता थे। काश हाई स्कूल एग्जाम क्लियर किया होता तो मुझे इतनी कोशिश न करनी पड़ती। यूनिवर्सिटी के पढ़े लिखे लोगों का कुछ नहीं हुआ तो इतनी बड़ी जगह पे मुझ जैसी लड़की का क्या होगा? बड़ी जगहों पे मुश्किलात भी बड़ी होती हैं। हर कोई पैसा कमाने के चक्कर में लगा है। देखो, अगर हम अपने वतन पर होते और जान पहचान वाले होते तो काम ढूंढने में आसानी होती ना। मैं यहाँ भी ढूंढ लूंगी अम्मी, आप फिक्र मत करें। कैसे हैं आप लोग? खुश आमदीद। खुश आमदीद। देखिए, मैं आप लोगों के लिए क्या लाई हूँ। मैक्रोनी, मुझे बहुत पसंद है मैक्रोनी। आयशा से कहते हैं अच्छी सी चाय बना लाए। जरूरत नहीं है, मैं बना लेती हूँ। ये लो मेरी बेटी, बहुत शुक्रिया। ओह, अल्लाह तुम्हारा काम आसान करे। और आप सुनाए, कैसी हैं? बिस्मिल्लाह। तो क्या हुआ मेरी बच्ची, मेरी बेटी? क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। क्या हुआ? तो खुश आमदीद। मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? मेंशन देखने के लिए आया हूँ। इकबाल मैडम है? मिस इकबाल नहीं है सर। फिर मैं किससे बात कर सकता हूँ? जमरुद मैडम और मिस्टर नजीब हैं यहाँ। ओके, कोई भी हो, मैं बात कर लूंगा। मिस्टर नजीब आ गए सर। खुशामदीद मिस्टर नजीब, ये साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं जरा ये मेंशन देखने के लिए आया हूँ। किस सबब के तहत? शिफ्टिंग से पहले ख्याल आया कुछ रेनोवेशन की जरूरत तो नहीं है। तामीर में किस किस चीज की जरूरत पड़ सकती है, कितना वक्त दरकार होगा, जरा देख तो लूं। हाँ, अभी फौरन शुरू नहीं कराऊंगा, बस ऐसे ही देखने चला आया। ठीक है, आप आ जाएं। मगर आपने जो कुछ भी कहा मैं बिल्कुल भी सही तौर पे समझ नहीं पाया। आप मेरे विला में क्या काम करवाएंगे? मिस इकबाल ने कहा आप जब चाहे आकर देख सकते हैं। मेरा दिल चाह आज आकर मैंने देख लिया। मैंने भी इतला देने की जरूरत नहीं समझी। मोहतरम जनाब, आपके आने का सबब नहीं समझ सका हूँ। ये मेंशन मैंने खरीद लिया है। तशकिरान मेंशन का नया मालिक मैं हूँ। तोपराक, आंखें खोलो बेटा। तोपराक, होश में आओ। तोपराक, तोपराक, होश में आओ। क्या हुआ मेरा बच्चा? देखो, उसने आंखें खोल ली, वो खोल रही है। हाँ, होश में आ रही है। वो देखो, वो उठ के बैठ गई।
मेरी प्यारी बेटी, क्या हुआ तुम्हें? ठीक तो हो ना? क्या हुआ तुम्हें? हाँ, सिर्फ तो वॉमिटिंग हो रही है। देखो मिसेस शरफ, जाओ देखो जाके। मैं आ गई हूँ बेटा, मैं आ गई हूँ। तो प्राक, क्या हुआ बेटा, बताओ मुझे। तो प्राक मेरी बेटी, तुम ठीक हो ना? तो प्राक, इसे क्या हो गया है? अल्लाह रहम करे। क्या बात है बेटा, बताओ मुझे। तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? हाँ, उल्टी हो गई, सुकून मिल गया। इसे किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। मिसेस शरफ देखो, इसका चेहरा देखो, लट्ठे की तरह सफेद हो गया है। ऐसा करते हैं, बाहर गार्डन में चलते हैं। हाँ, ये ताज़ा ठीक है। हवा में। उफ अम्मी, जल्दी मत करे। नहीं आराम- नहीं, आराम जल्दी से नहीं चलो। कर रहे हम, ठीक है। चलो मेरी जान, तुम चलो। तुम अब ठीक हो ना मेरी बेटी? हाँ, ठीक हूँ। आज धूप में काफी देर खड़े होने की वजह से हुआ हो। हाय, गर्मी लग गई ना, इसका मतलब है। मेरी बेटी, जान से बढ़कर भी कोई चीज है अल्लाह की तरफ से। बैठ जाती किसी टैक्सी में। तो प्राक को पैदल चलना अच्छा लगता है। हेलो लेडीज। खुश आमदीद बेटा। सेम टू यू। कैसी हैं आप गोल्डन गर्ल्स? देखो तुम्हारी सास साहिबा तुमसे कितना प्यार करती हैं। स्वीट डिश रेडी है और तुम आ गए। हाँ, वाकई मेरी सास मुझसे बहुत प्यार करती हैं, कोई शक नहीं। खुश आमदीद। हेलो। क्या मैं तुमसे बात कर सकता हूँ? शुक्रिया बेटी। आप ठीक तो है ना मिस्टर नजीब? यकीन कीजिए, वरना मैं इतला दिए बगैर नहीं आता। मेरा मतलब है कि मैं इस तरह अचानक बगैर बताए नहीं आता। हाय अल्लाह, इकबाल मैडम के एतमाद से बात करने पर। माफी चाहता हूँ, मसला अभी तक समझ नहीं सका। जायदाद के ट्रांसफर पेपर बन गए हैं क्या? बिल्कुल, दस्तखत भी हो गए हैं और मैंने रकम भी अदा कर दी है। यानी कि अभी ये कानूनी तौर पे मेंशन आपका है? जी जनाब, बिल्कुल ऐसे ही है। अब समझ में आई बात। जनाब तुंजाई साहब, मुझे कुछ वक्त तक कार होगा। इकबाल खानम ने जल्दी खाली करने का कह दिया होगा। मैंने भी इन्हीं की ख्वाहिश पर मेंशन रेनोवेशन का इरादा किया। आपने ठीक कहा। यकीन करें इस सूरत हाल का आज ही आपसे पता चला है ये सब। इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए होगा। मैं ये तमाम बातें अपनी फैमिली से डिस्कस करने के बाद आपको बताता हूँ। मेहमान था आपके पास? मैं आपके ऊपर इंतजार कर रही थी मिस्टर नजीब। गुड मॉर्निंग। मरहबा। बस मेहमान भी अब जाने ही वाले थे जमरत मैडम। मैं अपने कहने के मुताबिक मिस्टर तुंजाई आपको जल्द से जल्द फोन करता हूँ। ओके, फिर मिलेंगे। शुक्रिया। हैव अ नाइस डे। हैव अ नाइस डे। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इन्हें जानती हूँ। शायद खानदान में से तो नहीं है, याद नहीं आ रहा मुझे। रहने दे मिसेस जमरत, मेरे कारोबारी मुनासिब हैं इनसे। अब आप जल्दी चलें, देर हो रही है। हाँ, बहुत अच्छा होगा। हमें जल्दी चलना चाहिए। चलिए फौरन साथ चलते हैं। मैं कसम खाती हूँ, मैं ठीक कह रही हूँ मरवत। उस आदमी ने कहा मेंशन मेरा है, मैंने मिस्टर नजीब से खुद सुना। ये कैसे हो सकता है शर्मीन? हम दोनों को तो छोड़ो, नजीब सर को भी इस बारे में नहीं पता। अगर तुम इकबाल मैडम से पूछोगी मरवत, वो खातून कहेगी कि मेंशन तो मेरा ही था, मैंने फरोख्त कर दिया। हाय, रेहान मैडम ने आना था। जाओ दौड़कर दरवाजा खोलो। क्या वो बाथरूम से अभी तक नहीं जी, निकला दरवाजा है? भी नहीं खोल रहा। इसका मतलब है खबर खुशबू की तरह फैल गई। यानी ये खबर बिल्कुल दुरुस्त है मैडम। हाँ मरवत, बेच दिया मैंने उस विला को। दुख कट गया मेरा। तुम मुझे ये बताओ, उस फसाद की जड़ जमरुत मैडम की शक्ल का अब क्या हाल है? उसने सुना भी या नहीं मुझे नहीं मालूम।
फिर तो तुम अपनी आंखें और कान खुली रखो। ये न्यूज जानने के बाद उसकी शक्ल क्या क्या रंग बदलती है, एक एक बात तुम मुझे बताओगी अपनी मैडम को। ठीक है मैडम। वैसे अब क्या होगा मैडम? यानी हम नए विला में चले जाएंगे क्या? वल्ला मुझे नहीं मालूम, जो करना है करें मेरी बला से। अलबत्ता तुम अपने बारे में परेशान मत होना, तुम्हारा इंतजाम मैं करवा दूंगी, तुम फिक्र मत करना। चिनार घर तलाश कर रहा है, जैसे ही मिला हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तब मैं तुम्हें भी अपने पास बुला लूंगी, ठीक है ना? शुक्रिया मैडम। मरवत मेरी बात सुनो, मैं रखती हूँ अब, चलो फिर बाद में बात करेंगे, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना। वो दोनों क्या बातें कर रहे हैं मिसेस शरफ? मुझे क्या पता, खैर होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिसेस शरफ। मेरा मकसद तुम्हें परेशान करना नहीं है तोपराक, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ। देखो, मैं अपने लिए घर लूंगा, अम्मी और लाले मेरे साथ रहेंगे, तुम अपनी अम्मी के साथ इस घर में जब तक चाहो रह सकती हो। शुक्रिया, इसकी कोई जरूरत नहीं है चिनार, मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हूँ। वैसे भी मैंने काम तलाश करना शुरू कर दिया है, जॉब मिलते ही मैं अम्मी को यहाँ से ले जाऊंगी। ओके, वेरी गुड। आकर हमारी कंपनी में काम क्यों नहीं करते? चिनार, तुम क्यों नहीं समझते, मैं ये सब कुछ खुद करना चाहती हूँ। क्या मैं नहीं समझ रहा हूँ तोपराक? सब समझता हूँ मैं यार, मैं सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम भी तो समझो ना। चलो फिर ऐसा करो, अपने लिए जॉब ढूंढो, काम शुरू करो, लेकिन प्लीज अभी इधर ही रहो ना। तुम क्यों इस कदर इसरार कर रहे हो? यहाँ रहूं या किसी और घर में रहूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? यूसुफ, प्लीज दरवाजा खोलो ना बेटा। देखो। रेहान हटो। यूसुफ, क्या हुआ है तुम्हें? क्यों तुमने अपने आप को यहाँ बंद किया? 1 घंटे से हम तुम्हारी मिन्नतें कर रहे हैं, ये क्या तरीका है बेटा? हम कितने परेशान हो गए थे बेटा। परेशान मत हो मॉम, आप दोनों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। ये कैसी बात है बेटा? वैसे भी आप मेरी फिक्र करना छोड़ दें। आपकी इन लड़ाइयों से मुझे कितनी तकलीफ पहुंचती है, पता है आपको? कभी देखते हो, आप आके कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, मैं तुम्हारी माँ को डाइवोर्स दे रहा हूँ, लेकिन फिर से आप अगले दिन घर पे ही मौजूद होते हैं और सुबह के नाश्ते पे ऐसे होते हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बाबा, अम्मी, उसका यहाँ पे रहना जरूरी है। क्यों मेरे प्यारे बेटे, क्या हुआ? अब जबकि तुमने एक फैसला कर ही लिया है, उसके नतीजे में ऐसे ही रहना होगा मजबूरन। और ये कि अगर वो लोग यहाँ रहे तो क्या हम यहाँ से शिफ्ट नहीं होंगे? तुमने कल ही नहीं बताया था कि मैंने नया घर ले लिया है? अम्मी जान, एक प्लान है मेरे पास। जाने वालों के साथ नहीं जाया जाता, कहते हैं ना, छोड़ो उन्हें, वो जाती है तो जाए। अब जो हो रहा है होने दो, इस मामले को मजीद मत खराब करो। जरूरी है। ये बताओ कैसे बनेगी ये बात बेटा? तुम लोग अलैदगी का फैसला कर चुके हो। अम्मी जान, मैं उससे तलाक नहीं दे रहा। तुम सच कह रहे हो? वाकई में? हाँ जी, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ, उससे अलहदा नहीं होना चाहता अम्मी। हाय, आफरीन मेरे शेर बेटे, आफरीन। और फिर तुमने बहुत अच्छा किया कि अपने ऊपर से गम का ये बोझ उतार फेंका, सही रास्ते का इंतखाब किया है। लेकिन देखो बेटा, तोपराक का एतमाद कैसे बहाल करोगे? देखो, उसने तो जॉब तलाश करना शुरू कर दी है। इसी वजह से मैं उसे यहाँ रखना चाहता हूँ। और अम्मी, अगर वो आपके साथ रहना पसंद करे तो मेरा भी चांस बनता है। मैं अब समझी, तुम इसलिए इतना इसरार कर रहे थे। नहीं नहीं, डरना मत तुम। तुम्हारी आंखों में जो ये जज्बा है ना, इसके बाद तुमको किसी चीज से नहीं डरना चाहिए। तुम हर तरह से जीत जाओगे, अपनी बेटी को भी वापस ला सकोगे, मुझे यकीन है। इंशाल्लाह अम्मी जान, इंशाल्लाह। चले, अभी मैं तोपराक के पास जा रहा हूँ। जरूर जाओ। मेरे अल्लाह, मेरे प्यारे अल्लाह, इन दो प्यार करने वाले परिंदों का घोंसला न टूटे।
इनको महफूज रख मेरे प्यारे अल्लाह। तोपराक, मेरे जहन में एक आइडिया आया है। तुम यहां से शिफ्ट होना चाहती हो ना? जहां तुम शिफ्ट होगी वहां रेंट भी दोगी, जाहिर बात है तुम्हारे अखराजात भी बढ़ जाएंगे। क्यों ना कहीं और जाकर जॉब करने के बजाय तुम यहीं पे जॉब करो, यहीं पे रहो और मुझे किराया दे दो, हम दोनों खुश होंगे। चिनार, तुम आखिर क्यों इतना इसरार कर रहे हो? क्योंकि ये घर तुमने ढूंढा तोपराक, तुमने चूज किया, पसंद किया। इसके हर कमरे से तुम्हारी मोहब्बत वाबस्ता है। देखो तो सही, इस छोटे से गार्डन को जन्नत बना दिया। इसकी दीवारों को हमने मिलकर पेंट किया। इसे घर का रूप तुमने दिया। अभी तुम्हें जाने की इजाजत नहीं मिल सकती। और इस्तांबुल में घर तलाश करना भी मुश्किल है। ये एक पॉश एरिया है। याद करो तोपराक, इस घर को ढूंढने में कितनी मुश्किल हुई थी। और जब तुम जॉब करोगी तुम्हें घर ढूंढने का टाइम ही नहीं मिलेगा और ना ही सामान शिफ्ट करने का। ओके चिनार, जो तुम कह रहे हो वो मुझे ठीक लग रहा है। मतलब? यानी तुम मेरे घर के मालिक होगे, मैं तनख्वाह लेने के बाद किराया अदा करूंगी। ठीक है, डन हो गया। इजाजत दो, मैं जरा आराम करूंगी। खैरियत, तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, बीमार नहीं हूँ। धूप में रहने की वजह से शायद गर्मी लग गई है। ठीक है, जैसे तुम चाहो। कहाँ जा रही हो? चाय लाई हूँ मैं तुम्हारे लिए। अम्मी जान, आप एंजॉय करें, मैं आराम करूंगी। ले आई अम्मी जान, मैं पीऊंगा। चलो ये भी ठीक है, तुम ही पी लो। तुम्हारी सोच ने मेरा दिल तोड़ दिया। कोई माँ बाप अपनी औलाद को इस तरह इग्नोर नहीं करते बेटा। तुम अपने रवैये की तरफ थोड़ा तवज्जो दो। मानती हूं हमारी लड़ाई की वजह से खला पैदा हुआ, मगर मेरा यकीन करो, हर शादीशुदा जोड़े में झगड़े होते हैं बेटा। इनमें से कुछ सब्र नहीं कर पाते और नाकाम हो जाते हैं, मगर बाज एक दूसरे पर एतमाद करके कामयाब हो जाते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ हम अपना घर बचा लेंगे। ऐसा ही है ना मेहमद? तुम्हारे बाबा के साथ यहाँ आने से पहले हम यही डिस्कस कर रहे थे। हम ये सोच रहे थे कि जख्मों को कैसे सीना है, इसका हल कैसे निकालना है। हम किसी का दिल तोड़े बगैर किस तरह इस मसले का हल निकालें, ये सोच रहे थे। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि आप डाइवोर्स मत लें। कितनी खुशी खुशी गई थी इंटरव्यू के लिए, जैसे दरवाजे ही सब बंद हो गए हो। इस तरह उदास उदास लौट के आ गई। क्या बनेगा इस्तांबुल में समझ नहीं आती। सच है मैं वापस जाने से डरती हूँ, लेकिन मुझे इस्तांबुल में भी डर लगता है। आज कुछ हुआ है? अखबार में इश्तिहार देखा था जॉब के लिए, इंटरव्यू देने चली गई। जाकर क्या देखती है, वहाँ सब एजुकेटेड लड़कियां बैठी हैं। तो प्राग के पास ना ही तालीम है और ना कोई तजर्बा। बस उन्होंने दरवाजे का रास्ता दिखा दिया, लेकिन इस लड़की ने जिद पकड़ी हुई है कि यहीं रहूंगी और काम भी यहीं करूंगी। बस इंटरव्यू के लिए कहाँ गई थी आपको पता है? आई हाई, मुझे क्या पता, कोई बाहर की कंपनी थी।
या पता नहीं कोई और थी। उन्हें सेक्रेटरी की जरूरत थी। फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी दुआ है आप खुश रहें। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। ओके, फिर मैं चलता हूँ। ये क्या खड़े खड़े आए हो क्या? जी अम्मी, असल में कुछ काम पड़े हुए हैं। ठीक है ठीक है, मैं जरा अपने बेटे को छोड़कर आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। मुझे कुछ भी बताए बगैर तुम जा रहे हो? मुझे कुछ तो बताओ, कायल कर सके या नहीं मेरी प्यारी बहू को। जी अम्मी, ये लोग यहीं रहेंगे। अरे वाह, शेर मेरा बेटा। अल्लाह तुम्हारे काम और तुम्हारे नसीब में बहुत बरकत डाले, इंशाअल्लाह मेरे बेटे। आमीन आमीन, इंशाअल्लाह। चलें फिर मिलते हैं। जीते रहो मेरे बच्चे। कम ऑन मिस्टर उस्मान, आपकी इस तरह अजीब नजरों से देखने की वजह से मायूसी हो रही है। कोई बुरी खबर तो नहीं है ना? मिसेस जमरुद, हमने जो बायोप्सी की थी उस टेस्ट का रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। मुझे प्रॉब्लम आखिर है क्या? रिपोर्ट्स के मुताबिक मुझे अफसोस है, आपको ब्रेस्ट कैंसर है। आज कंपनी जाने से पहले मैं सारे अखबार देखना चाहूंगा। खासतौर पे सेक्रेटरी की जो एड्स हैं उन पे गौर करो। तोपरा कलगास के नाम से जिसकी एंट्री है वो देख लेते हैं। बायोप्सी के रिजल्ट के बाद पता चला एक्चुअली कैंसर के स्टेजेस होते हैं, ये आखिरी स्टेज है। क्या मतलब? यानी इसका कोई इलाज नहीं? बताइए प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं है। हम कैंसर के इब्तिदाई स्टेज का इलाज कर सकते हैं, फकत अभी तक हम आखिरी स्टेज के कैंसर का हल अभी तक तलाश नहीं कर सके। किस मरहले पर है मेरी बीमारी? इसका इलाज तो मौजूद है, फिर जल्दी शुरू कर लेना चाहिए। सॉरी, हम फौरन शुरू नहीं कर सकते। किस बात का इंतजार है? क्योंकि आप प्रेग्नेंट हैं मिसेस अमरुद। ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले इस मर्ज के बारे में एक मीटिंग के बाद फैसला करने की जरूरत है। हमारे बेबी का इससे क्या ताल्लुक है? मिस्टर जॉनसन ने आपकी इस अपॉइंटमेंट से पहले आपको इस बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की मेरे ख्याल में। डॉक्टर साहब, बराए मेहरबानी आप हमें सारी बातें खुलकर बताएं। हार्मोन स्ट्रोजन देने होंगे, लेकिन आपके पेट में पलने वाली जिंदगी पर इसका असर पड़ सकता है। जब तक कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आती तब तक ये हमारी ट्रीटमेंट और आपकी बीमारी के दरमियान रुकावट रहेगी। उस वक्त तक हम फिलहाल मजीद कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यानी कि बच्चे के बड़े होने पर वो भी इस बीमारी का शिकार हो सकता है। मुझे अफसोस है, लेकिन ऐसा ही है। तो क्या आप एबॉर्शन करने का सोच रहे हैं? अफसोस है, ट्रीटमेंट के लिए ऐसा करना पड़ेगा। नहीं, इजाजत नहीं दूंगी। मेडिकल ने इतनी तरक्की कर ली है, मेरे ख्याल में कोई चारा जरूर ढूंढ लेंगे। ऐसा मत करें जमरुद। हमारा बच्चा होगा, ऐसी बात की इजाजत मत दीजिए। आपकी तकलीफ को देखते हुए उसकी पैदाइश मुनासिब नहीं समझी होगी। जिस चीज से ना ही फायदा हो और ना ही कोई नुकसान हो, उसके लिए परेशान ना हो। आपको अपना दिल छोटा करने की कोई जरूरत नहीं। मैं हर मुश्किल में आपके साथ हूं। चलें फिर, मैं अपनी कुलीग से बात कर लेता हूं, फिर ट्रीटमेंट की हम तैयारी करते हैं। क्या? कैसे? अभी फौरन ऑपरेशन होगा? मिस जमरुद, हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। आपने मेरे हक में फैसला भी कर लिया और मुझे एक लफ्ज कहने का मौका नहीं दिया।
मुझे तुम पर यकीन नहीं आ रहा। इतना बड़ा वाकया हो गया, तुम अब भी जा रहे हो। बात की मुंतजिर हो? सबसे अलग अलग झूठ बोलती हो तुम। जिस बात पर मैं अमल नहीं कर सकता, तुम्हारा दिमाग सिर्फ मुझे नीचा दिखाने की तरकीबें सोचता है ना? यहाँ सिर्फ मैं और तुम नहीं है मेहमत। हमारे अलावा हमारा एक बेटा है जो नाराज है। यूसुफ प्रॉपर्टी में कल नहीं दाखिल हुआ। मैडम, अगर तुम्हें इस कदर अंदेशा है तो क्यों हमारे घरेलू हालात के बारे में बच्चे को झूठी कहानियां सुनाती हो? क्योंकि इस मर्तबा में बहुत खौफजदा थी, बिल्कुल पागलों की तरह। इस मर्तबा हमारी किस्मत अच्छी थी कि उसने कुछ नहीं किया। अगर हमारी डिवोर्स के बारे में उसे पता चल गया तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकूंगी। यास्मीन मैडम, मैंने आपके लिए ये हर्बल टी बनाई है। ये टी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। मैदे की तेजाबियत और वॉमिटिंग वगैरह से दूर रखेगी। शर्मीन, हमारे दरमियान जो नाराजगी थी वो आखिर खत्म कब हुई? चलो यहाँ से जाओ, अपना काम करो। क्या है? उफ शर्मीन, दिखाई नहीं देता? चलो अब जाओ यहाँ से, मुझे फोन अटेंड करने दो। चिनार, How are you? I'm fine, तुम कैसे हो? ठीक हूँ मैं। तुम घर पे हो? हाँ घर पर हूँ। तुम आओगे क्या? नहीं, अभी तो नहीं। हाँ, मगर अगर तुम फ्री हो तो कहीं बाहर चल के हम कुछ पिए। परफेक्ट है। वैसे भी तुम्हारा यूँ अचानक चले जाना समझ नहीं आया। कुछ देर हम बात ही कर लेंगे। ठीक है, फिर फौरन तैयार हो जाओ तुम। See you soon। शर्मीन। मरवत, हाय अल्लाह, दवाई लगा दूं क्या? वरना ये जख्म ज्यादा खराब हो जाएगा। क्या ख्याल है? हाँ सही कह रही हो, ताकि बाद में यास्मीन मैडम के ड्रेस पर मेरा हाथ लग जाए और वो मेरा हाथ ही काट दें। शर्मीन, कहाँ हो तुम? तुमने मेरा ड्रेस अभी तक रेडी किया है या नहीं? मैं बस अभी आई यास्मीन मैडम। शैतान बिला वजह रेड कलर पहनती है। उसने ये सब कहाँ से सीखा, अब तुम्हें पता चल रहा है ना? हाय चुप करो, लड़की सुन लेंगी वो। अरे मरवत, अल्लाह को मानो, छोड़ो इसे। मुझे ये बताओ, मिसेस इकबाल से बात हुई थी क्या तुम्हारी? हाँ मेरी बात हुई थी। तो क्या कहा? शर्मीन। हाय मेरे अल्लाह, तुम रुको, मैं अभी आती हूँ उस शैतान को ड्रेस देकर। ठीक है ठीक है, बैठिए। मिस जमरुद, जानसल, तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। आपको अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? आप परेशान ना हो, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है। डॉक्टर, मैंने अपने सीनियर से बात की है, आप ऑपरेशन थिएटर रेडी करवाएं। ठीक है। परेशान ना हो, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बच्चा हमारे लिए एक मौजज़ा था मिस्टर नजीब। सही कहा, इस बच्चे की हम दोनों ने आरज़ू की थी। हमारी दूसरी बहार बनना था इसे। मगर मेरा हकीकी मौजज़ा तुम्हारी सेहत किसी रोजमेरी से कम नहीं समरत मैडम। जमरुद मैडम, आप आ सकती हैं।
भागो मिस आईजे, आखिर कहाँ तक भागोगी? भाई तुमसे फौरन मिलना चाहते हैं, किसी अहम मौजू पे तुमसे जरूरी बात करनी है।